चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको समझाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है। अब इस चित्र को अच्छे ढंग से समझना है। देखिए क्या है ये इसमें, ये जो लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो डॉट डॉट वाली स्पेस दिख रहा है वो है नदी, ठीक है। यहाँ पे जो डबल लाइन के द्वारा ये मैंने दर्शाया है, ये क्या है, पुल। ये पुल क्या कर रहा है, इस नदी के तट के साथ में यहाँ पे आपके बन रहा है कोण। तो मैं कोण बना देता हूं। यहाँ पे कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। स्पष्ट बोला इसने, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको पूछा है कि नदी के ऊपर पुल की लंबाई है वो 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। यानी एक तरह से आपको बीसी निकालना, क्या निकालना है, बीसी। और ये जो पुल है ए से लगाकर सी तक, ये पुल की लंबाई है और पुल की लंबाई आपको दे रखी है 150। तो लिख लेता हूं मैं 150 मीटर। एक तरह से आपके एक समकोण मिल गया। देखिए ए बी और सी, और वापस वही एक समकोण के अंदर भुजाओं का अनुपात लेना है और आपको निकालना है। तो जो भी यहाँ चित्र के अंदर शो हो रहा है वो आप अपनी हिसाब से लिख लो कि एक तो क्या है, पुल तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी थीटा का दे रखा है 45 डिग्री, और नदी के ऊपर पुल की लंबाई है वो 150 है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। और पुल की लंबाई यहाँ क्या शो हो रही है चित्र में, एसी। तो लिख लेता हूं मैं एसी कितनी है, 150 मीटर। फिर नदी की चौड़ाई है वो बीसी से शो हो रही है, तो नदी की चौड़ाई लिख लो, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई है वो बीसी है और ये आपको निकालना है, यही पूछा है। और कोण जो दे रखा है थीटा, ये लिख लो आप, कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यही चाहिए अपन को। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर ले लेता हूं मैं समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी, इस ए बी सी के अंदर देखिए आपको पूछा क्या है, बीसी, और ज्ञात भुजा कौन सी है, एसी। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो। तो मैं लिख लेता हूं बीसी बटा एसी। और बीसी बटा एसी यानी क्या होगा, देखिए बीसी है वो क्या है, लंब, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है, अर्थात ये तो हो गया आपके आधार। क्योंकि जो जहाँ कोण होता है थीटा, उसको बनाने वाली दो भुजा होती है। ये भुजा जो ए बी है वो आधार हो जाएगी और दूसरी भुजा आपके हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। इसलिए ये हो गया कर्ण ए बी और सी के अंदर। तो अर्थात अपन ने लिखा क्या है, लंब बटा कर्ण, और लाल बटा कक्का से मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। देखिए एल ए एल, के और ए। लाल बटा कक्का ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो अपन लिख रहे क्या है, लाल बट्टा कक्का, यानी कि ये लंबाई लंब और ये कर्ण, क्या लिखा है, यानी मैंने साइन। तो यहां लिखूंगा मैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा। लाल बट्टा कक्को को अच्छे ढंग से दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब बीसी बट्टा एसी है, उसकी जगह मैं मान लिख लूंगा। बीसी है वो अपन को निकालना है, तो बीसी को एच डी लिख लो। एसी जो आपके पुल की लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 150 है, लिख लो 150 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा, और थीटा कितना है, 45। तो लिखना पड़ेगा 45 डिग्री। बीसी बट्टा 150, साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, 1/√2। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वज्र गुणन होगा तो 150 का गुणा हो जाएगा इस एक से, यानी 150 हो जाएगा और √2। अब चाहो तो आप इसको भी उत्तर के रूप में रख सकते हो, और चाहे तो आप इसको हरों का परिमेलन करने की विधि से थोड़ा सरल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, √2 से ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ आ जाएगा बीसी बराबर, देखिए √2 और √2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2, यानी 150 √2 बट्टा 2। जब 2 का भाग 150 के अंदर जा रहा है कितनी बार, 75, तो 75 √2,
ये आ गया आपके पास नदी की चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है ऑप्शन के रूप में 75√2। देखिए परीक्षा के अंदर आपके बिना ऑप्शन वाला भी प्रश्न बन के आ सकता है, ऐसे सीधा सीधा प्रश्न बन के आ सकता है, तो उत्तर आप ये भी रख सकते हो और पूरा पूरा भी निकाल सकते हो। तो 75√2 मीटर हो जाएगी नदी की चौड़ाई। ये आ गया आपके आंसर। नेक्स्ट छठा प्रश्न आपके है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। तार की लंबाई आपको निकालना है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है पता करते हैं। यहाँ पे मैंने दो खंभे बनाए ए बी और एक खंभा बनाया है सी डी। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसने बोला है कि एक तो 20 मीटर का है और एक है 14 मीटर का। तो मैं जो छोटा खंभा है उसको ले लेता हूँ 14 मीटर और जो बड़ा खंभा है उसको ले लेता हूँ 20 मीटर। 20 मीटर ओके। साथ में क्या कह रहा है कि तार से जुड़े हुए, यानी कि जो इनके शीर्ष है यहां से लगाकर यहां तक ये तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये जो क्षैतिज रेखा है, मान लो इस क्षैतिज रेखा के साथ में ये जो कोण बनाएगा वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 30 डिग्री। तो आपको पूछा है तार की लंबाई, यानी ये जो बीडी है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको आयत नजर आ रहा है, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एक आयत। अब आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। यानी कि अगर मैं इसका भी नाम दे देता हूं, चलिए इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी और ये हो गया मान लो ई। तो जो बी से लगाकर ई तक है उतना का उतना हो जाएगा ए सी, और जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई और सी के। तो ईडी है वो कितना हो जाएगा, देखिए ये 14 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर। आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है, समान। अब देखिए टोटल जो डी से लगाकर सी तक टोटल खंबा कितना था 20 मीटर। तो 20 में से 14 है वो ई से लगाकर सी तक हो गया, तो ई से लगाकर डी तक कितना रह जाएगा 6 मीटर। यानी 6 मीटर और 14 मीटर ये दोनों मिलके क्या हो गया 20 मीटर। चलिए मैं इसको थोड़ा अलग से आपको ऐसे बता देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट यहां से लगाकर यहां तक इसकी जो लंबाई है वो टोटल है 20 है। ये हो गया 20 मीटर। ये पूरी 20 मीटर थी सी से लगाकर डी तक, अर्थात ये 14 मीटर है छोटा खंबा, तो इसके सामने वाली भुजा जो आयत के हिसाब से सम्मुख भुजा क्या होती है, समान। अर्थात सी से लगाकर ई तक क्या हो गया 14 मीटर। तो शेष जो भुजा है ईडी वो भी क्या हो जाएगी 6 मीटर, क्योंकि 20 में से 14 गया तो क्या बचा 6। अब यहाँ पर वापस आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा, बी ई और डी। इस बी ई डी के अंदर आपको एक भुजा ज्ञात है और एक अज्ञात भुजा निकालना है। यानी बी से लगाकर डी तक जो आपको तार की लंबाई पूछा है वो इजीली आपके निकल जाएगी। चलिए यहाँ पे जो शो हो रहा है चित्र में वो एक बार मैं लिख लेता हूं कि खंभों की ऊंचाई आपको दे रखा है, खंबे की ऊंचाई। एक तो है आपके ए बी, ये छोटा खंबा है, इसके लिए अपन ने कितनी 14 मीटर। फिर दूसरा जो खंबा है वो क्या है, सी से लगाकर डी, ये कितना लिया मैंने 20 मीटर। 20 मीटर अर्थात जो ई डी है वो क्या हो जाएगा 6 मीटर। ये अपन ने निकाल दिया। ई से लगाकर डी तक जो भुजा है वो क्या है 6 मीटर, और कोण थीटा है वो दे रखा है आपको, कोण थीटा ये आपके पास है कितना 30 डिग्री। सब कुछ आ गया आपके पास। अब इजीली आप निकाल सकते हैं जो अज्ञात भुजा है बी डी वो। साथ में लिख लो कि तार की लंबाई, तार की लंबाई ये कितनी है बी डी, ये आपको पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब मैं ले लेता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण
हमेशा इन प्रश्नों के अंदर एक समकोण बनेगा, उसके अंदर भुजाओं का अनुपात लेना है, तो टारगेट आपका यही होना चाहिए। अब समकोण बीई और डी में, बी ई और डी के अंदर मैं भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं। देखिए, एक तो ले रहा हूं ई डी बट्टा एक ले रहा हूं बी और डी, क्योंकि ई से लगाकर डी तक मुझे ज्ञात भुजा है और ये अज्ञात भुजा है। एक ज्ञात भुजा होगी, एक अज्ञात भुजा होगी, इसका अनुपात लेना है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, ईडी है वो क्या है, लंब, और बीडी क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ईडी है वो कितना है, 6, बीडी अपन को निकालना है, ऐसा कैसा लिख रहा हूं, और साइन थीटा यानी कि साइन हो जाएगा 30, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। 6/BD साइन 30 का मान जो आपके होता है वो होता है 1/2, लिख लिया 1/2। अब BD निकालना है, तो BD आपके आ जाएगा, क्रॉस में गुणा कर दो। देखिए, BD का गुणा 1 से होगा, 2 का गुणा 6 से होगा, तो आ जाएगा आपके पास BD बराबर 12। 6 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 12 मीटर। यानी कि आपके जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए।